गाय अलंकारों से सोनों के हार से विभूषित समस्त कपिला गोवत्स का अर्पण करे। कथा समाप्त होने पर जितनी अध्याय हैं उतने ही ब्राह्मण को भोजन कराना आवश्यक। कम से कम भाई 12 स्कंद है तो 12 तो होना ही चाहिए। समाप्त जितने अध्याय, अब अध्याय तो 335 हो गए, लेकिन अध्याय नहीं इतना हम बन सकता, तो कम से कम 12 स्कंद है, तो 12 स्कंद में 9 कन्या हो गई, बाकी ब्राह्मण हो गए, तो हो ही जाएंगे लगभग। वटकों एवं कुमारियों को भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र का आभूषण आदि से उनकी पूजा करें। चंदन माला और पुष्प आदि से सुपूजित करके उनको उत्तम पैसान्न भोजन कराए। इसको पुराण में के दान से पृथ्वी का दान का फल होता है। ऐसी पुण्यात्मा पुरुष लोक में सुखभोग कर अंत में देवी के लोक को चला जाता है। जो श्रेष्ठ देवी भागवत का नित्य श्रवण करता है उसके लिए कहीं भी कुछ दुर्लभ नहीं है। इस पुराण श्रवण के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान हो जाता है, जो धन के अभाव में धनवान हो जाता है। विद्यार्थी जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो विद्वान हो जाते हैं। जगत में उनकी कीर्ति फैल जाती है। बंध्या काकभंगा अथवा अमृतवत्स्या आदि दोषों से युक्त स्त्री इस पुराण को श्रवण से दोष मुक्त हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। जिनके ग्रह में भली भांति सुपूजक होकर ये पुराण स्थापित रहता है उसके ग्रह को लक्ष्मी सरस्वती कभी छोड़ नहीं सकती। इसलिए घर में ग्रंथ जरूर होना चाहिए। बेताल डाकनी राक्षस आदि की दुष्ट ग्रह पर पड़ नहीं सकती। इस पुराण का वाचन हो जाता है तो सारे महाराज जितनी भी अलाय बलाय है सब दूर हो जाती है। जितने भी शरीर ज्वर युक्त है यानी आदि व्याधि से ग्रसित रोग है वो महाराज इस पुराण को श्रवण करने से, इसके एक श्लोक आदि श्लोक जाने से महाराज वो आदि व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सावधानी के साथ इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाह कारक ज्वर उसके मंडल से भाग जाता है। इस पुराण की 100 आवृत्ति पाठ करने से 6 रोग दूर हो जाता है। जो मनुष्य मन को एकाग्र करके संध्या के पश्चात प्रत्येक संध्या के अवसर पर इस देवी भागवत का एक एक अध्याय का पाठ करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शरद ऋतु के नवरात्र में उत्तम भक्ति पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। भगवती जगदम्बा उस पर प्रसन्न होकर उनकी इच्छा से अधिक फल प्रदान करती है। वैष्णो शैव शोर गणपात्र पुरुष अपने इष्ट देव की शक्ति लक्ष्मी पार्वती छाया रिद्धि सिद्धि को संतुष्ट करने के लिए इस पुराण का पाठ करें। मुने वर्ष में आषाढ़ सर्वप्रथम अश्विन मास यानी शरद की नवरात्रि में तो विशेष ही महत्व है महाराज। माघ और चौथ में भी इसका महत्व है, लेकिन शरद की नवरात्रि बराबर इसमें 1000 गुना फल मिलता है। इन मासों के शुक्ल पक्ष में 4 नवरात्र होते हैं तो 4 नवरात्रि में विशेष फल ही है, लेकिन शरद की नवरात्रि सबसे बड़ी रात्रि है इसलिए सबसे बड़ा फल मिलता है। जो भगवती सच्चिदानंद रूपिणी है भगवती गायत्री के नाम से विख्यात है, उन्हीं माया जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ। हमारी इस बुद्धि को सत्प्रेरणा प्रदान करने की कृपा करें। नैमिषारण्य में निवास करने वाले तपोधन मुनियों ने ब्रह्मांडवेत्ता परम श्रेष्ठ सूत जी का एक कथन सुनकर बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। सबका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। भगवती जगदम्बा के चरण कमलों की उपासना करके इस पुराण के प्रभाव से उनकी सारी लौकिक आकांक्षाएं पूर्ण हो गईं। शरीर रोग मुक्त हो गया और सारी महाराज जितने भी आभा प्रभा है कांति दमकने लगी पूरे शरीर में। जितनी भी महाराज ऊर्जा का क्षय हो गया था सारी ऊर्जा प्राप्त हो गई। मुनियों को कथा सुनाने में सूत जी ने जो परिश्रम किया था उसे क्षमा करने के लिए उन्होंने कहा तात इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए आप ही नौका हुए हैं। इसमें जो भी महाराज आचार्य को देते हैं इन श्लोकों से उसका कोई कीमत नहीं हो सकती। एक एक श्लोक इसका अमूल्य है। कोई क्या जजमान उसमें देगा जिससे उसकी पूर्ति हो सके। उसे तो यही प्रार्थना करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं दे पाया आपको, आपने जितनी मेहनत की जितना इसमें आपने समय दिया हम कुछ भी नहीं किंचित मात्र भी नहीं कर सकते। ऐसी भावना से पुराण के साथ दक्षिणा देनी चाहिए महाराज। इससे प्रत्येक पद में दुर्गमता छिपी हुई है। महाभाग सूत जी ने यह देवी मत भागवत पुराण संप्रेत वेदों का विषय है, गुप्त विषय है। इसके प्रत्येक पद में दुर्गमता छिपी हुई है। महाभाग सूत जी ने प्रमुख मुनियों के सम्मुख इसका श्रवण कराया। उस समय मुनियों को समाज हाथ जोड़कर सूत जी के सामने उपस्थित था। मुनियों ने आशीर्वचनों द्वारा उनके बुद्धि की चेष्टा की। इसके बाद भगवती जगदम्बा के चरण कमलों में भृंग की भांति सदा निवास करने वाले सूत जी वहां से पधार गए। बोले जगदम्बे मात की। भैया ये नवरात्रि का दिव्य अनुष्ठान यहाँ संपन्न हो गया। हमने ही बड़ी मेहनत के साथ सवेरे प्रातः काल पाठ होता, फिर पारायण होता,
फिर महाराज कथा होती है, क्रम दिन भर चलता रहता, लगभग विश्राम भी बीच में होता। हमने जैसे बना हमसे माता के चरणों में हमने निवेदन किया, 7 दिन में 9 दिन में हमसे जो गलती हुई हो वो आप लोग हमें क्षमा कर देंगे, क्योंकि शब्द के उच्चारण में 9 दिन रहने में कोई ना कोई से कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, काम कराने के लिए कहना पड़ता है, ताकि सीरियल समय से व्यवस्था बनी रहे और आपको सतत उसका लाभ मिले ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए हमने इस पारायण को किया, लेकिन इसको आप लोग ग्रहण करें। थोड़ी भी रूप में अगर हम तन से, मन से, धन से महाराज हर तरह से ग्रहण करेंगे यथा शक्ति से, तो हमको बहुत लाभ होगा। हर तरह से आप, मेरी यही कामना है मां अम्बा के चरणों में, देवी भागवत पुराण के समक्ष गद्दी में बैठकर, कि आपका परिवार निरोगी काया हो जाए। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है माया। पहले हम स्वस्थ रहें, जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो माया आएगी। तो महाराज हम रोग मुक्त हो जाएं और हमारे घर में धन धान्य से समृद्धि हो। माता से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपको धन भी मिले, धर्म भी मिले, अर्थ भी मिले और काम भी मिले, लोभ मिले, आप निरोग होकर मुक्त हो जाएं इसी के साथ। क्योंकि कथाएं बहुत हो रही हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन उसका अगर हम 10% ही 2% ही पालन कर ले तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। हम पालन नहीं कर पाते। हम बातें पुराने समय में कम लोग कथा सुनते थे, लेकिन आचरण में ज़्यादा उतारते थे। आज कथाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन आचरण में न उतारने के कारण हमारा सब बेकार है, समझाना बेकार हो जाता है। तो कथा सुनने का मतलब है कि हम जीवन में हमारी दिनचर्या बढ़े। हमारा कहना यही कि सब लोग, बच्चे बिल्कुल सब प्रातः काल उठना सीख जाओ। जब हम प्रातः उठना सीख जाएंगे तो हमारी काया निरोगी हो जाएगी। अगर पुराण को सत्य मानते हो, मैं नहीं कह रहा, पुराण कह रहा है, प्रातः काल उठना सीख जाओगे, फिर भले 10 बजे खा के फिर सो जाओ, लेकिन सुबह